हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई वही बैकग्राउंड के साथ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि सही बताऊँ यार, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मूड यार काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया ग्रीनवुड वाली स्टोरी से। लेकिन आज के एपिसोड में हमारी जो पहली अपडेट है ना यार, वो असल में सही में एक ब्लॉकबस्टर अपडेट है। मतलब देखो, ब्लॉकबस्टर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अर्लिंग ब्रॉट हलांड से है। अब देखो यार, एक पैटर्न, अगर एक ट्रेंड की हम बात करें तो पिछले कुछ एपिसोड से लगातार हम लोग अपने चैनल पर इस चीज़ को डिस्कस करें, कैसे धीरे धीरे कहीं ना कहीं बार्सिलोना की बात करें, रियल मैड्रिड की बात करें, मैन सिटी की बात करें, एफर्ट्स कहीं ना कहीं तीनों ही क्लब अपने अपने ऊपर कर रहे हैं। लेकिन आज एक्चुअली में सिटी ने ना, अब आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो मैंने इंजरी रिकॉर्ड्स को मेंशन करा था, लेकिन वहां पर मैंने ये चीज भी बोली थी कि जब मैनचेस्टर सिटी फाइनेंशियल पैकेज तैयार करी थी, तैयार करी थी, और वो फाइनेंशियल पैकेज हमारे सामने आ चुका है। अब देखो यार, हाल ही में ये चीज रिपोर्ट की गई है, इट इज एब्सोल्युटली कॉन्क्रीट, कंफर्म है कि मैन सिटी ने हालांड के सामने 150 मिलियन यूरोस का पैकेज रखा गया। यानी कि आने वाले 5 साल में इफ अगर हालांड मैन सिटी का प्लेयर होता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आने वाले टाइम में 22 मिलियन यूरोस कमाएगा एक सीजन के आफ्टर टैक्स, जो कि मेन चीज़ होती है कि आफ्टर एक सीजन मतलब टैक्स वैक्स के जेब में कितना आता है, वो होने वाला 22 मिलियन यूरोज। और लगभग आई थिंक 35 से 40 मिलियन यूरोज यहाँ पर जो एजेंट कमीशन होगा, यानी कि वो मिलेगा मिनो रायोला और आल्फिंग हलांड, यानी कि अर्लिंग ब्रॉट हलांड के फादर को। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं पैकेज है मैनचेस्टर सिटी की तरफ से। तो यस, अगर आप बार्सिलोना के फैन हैं तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि आने वाले टाइम में अगर बार्सिलोना को डील हाईजैक करनी है तो कितना पैसा उनको यहाँ पे देना पड़ेगा। वैसे यार, मैं पता नहीं कहाँ पढ़ रहा था कि बार्सिलोना को अगर हालांड साइन करना है तो लगभग उनको 5 से 6 प्लेयर्स सेल करने पड़ेंगे अभी भी। लेकिन अगर बात करें रियल मैड्रिड की तो देखो, तुम्हें पता है रियल मैड्रिड के केस में पैसों का तो मामला है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट द ईगो एंड द स्टारडम, कि हालांड आएगा, एम्बापे और बेंजेमा के बीच में आएगा या नहीं आएगा, स्पॉटलाइट कौन चुराएगा। तो रियल मैड्रिड का तो पैसों वाला मामला है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट द स्टारडम एंड द ईगो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब उस्मान डेम्बेले की। अब देखो यार, डेम्बेले वाली सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है और डिपेंड करती है इफ़ और बट पे। अब देखो, क्योंकि मतलब हो भी रहा है, हो भी सकता है, हो गया है, कुछ ऐसा कुछ सीन है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड डेफिनेटली टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको आपके सामने रखूँगा। देखो, सबसे पहले 2 मेन स्ट्रीम स्टोरी लाइन चल रही है इस समय डेम्बेले के रिगार्डिंग। सबसे पहले अगर बार्सिलोना के अंडर और यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रांसफर मार्केट में। अब बार्सिलोना वाले परस्पेक्टिव देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, बार्सिलोना ने यहाँ पर डेम्बेले को ये चीज़ कंफर्म कर दिया कि देख भाई, अब तू कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी करेगा ना तो तू मेरे टर्म्स पे करेगा, यानी कि बार्सिलोना के टर्म्स पे करेगा। और वो टर्म्स ये हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू का हम जो ऑफर दे जा रहे थे तेरे को, वो तो एक्सपायर हो चुके हैं। अब तेरे को अगर रिन्यू करना है तो तू पेड्री और अंसू फाटी के सैलरी पे करेगा। अब रहना है तो रह, नहीं तो दफा हो ले, निकल ले यहाँ से। और साथ ही साथ यहाँ पर उस्मान डेम्बेले को ये भी कंफर्म कर दिया गया कि बेटर यही रहेगा कि यहाँ पर आप दो दिन बचे हैं सिर्फ जनवरी ट्रांसफर विंडो खत्म होने में, उसमें आप निकल जाइए, नहीं तो नेक्स्ट 6 महीने के लिए आप यहाँ पर बिल्कुल कदम भी नहीं रखोगे पिच पे, आपको स्टैंड्स में भेज दिया जाएगा। अब डेम्बेले के रिगार्डिंग देखो, सीन ये है कि उसकी तरफ से सबसे पहले तो थोड़े थोड़े हिंट हमको मिल रहे हैं कि एक पॉसिबल हो सकता है कि वो बार्सिलोना छोड़ जाए। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द इंडिकेशन जो हमें मिल रहे हैं वो यही है कि उस्मान डेम्बेले एक्चुअली में बार्सिलोना को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो ये, जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया भी था कि वो जो सैलरी ऑन बोनस है, फिर एजेंट कमीशन है, वो क्यों खाएगा यहाँ पे। डेफिनेटली तो वो इस चक्कर में चाहता है कि वो फ्री एजेंट के तौर पे यहाँ पर छोड़े। लेकिन अब बात करते हैं ट्रांसफर मार्केट के परसेप्शन की। तो देखो यार, कल ना 2 क्लब यहाँ पर निकल के आए थे। पहला था मैनचेस्टर यूनाइटेड और दूसरा था चेल्सी। और ये कहीं ना कहीं सबसे पहले आया कि भाई यूनाइटेड एक क्लियर फेवरेट पोजीशन में खड़ी हुई है यहाँ पर कि वो डेम्बेले को साइन कर सकती है। तो भाई मेरे हिसाब से इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, और यहाँ पर ये चीज़ नहीं होने वाली। सबसे पहली चीज़ तो जो प्रोज हैं वो ये है कि राल्फ रागनिक इज एन एडमायरर और मैनचेस्टर यूनाइटेड अपॉर्चुनिस्टिक हो सकती है। अब कॉन्स की बात करें, सैलरी प्लस यहाँ पर आई थिंक ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को लगता है कि यूनाइटेड की स्टोरी में तो डेम्बेले फिट नहीं हो सकता। हाँ, अब बुद्धि खराब हो जाए यूनाइटेड की तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दूसरा क्लब है, ऑफकोर्स आपको पता होगा, वो है यहाँ पर चेल्सी। अब देखो, चेल्सी के जो टियर 1 काफ़ी रिलायबल सोर्सेज हैं, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि येस, चेल्सी इज इन अ पोजीशन कि वो उस्मान डेम्बेले को उठा सकती है, लेकिन कंफर्म अभी भी नहीं है। एज ऑफ नाउ चेल्सी और डेम्बेले के बीच कुछ भी एग्रीड नहीं हुआ है। अब इस पे बार्सिलोना के फैंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि यार देखो, ऐसा बताया जा रहा है कि वैसे तो ओबामेयांग इज एब्सोल्युटली कंफर्म्ड कि ओबामेयांग बार्सिलोना को ज्वाइन करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि दिस कैन नॉट हैपन जब तक डेम्बेले यहाँ पर डिपार्ट नहीं करता। डेम्बेले का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी यहाँ कहीं ना कहीं ओबामेयांग बार्सिलोना को ज्वाइन कर सकता है। अगर डेम्बेले नहीं गया तो ओबामेयांग ज्वाइन नहीं करेगा। और इस केस में आपको मिरेकल, आपको मतलब एक जादू होना चाहिए कि डैनी एल्वेस है, कितनी सैलरी लेके वो ज्वाइन कर दिया, तो ऐसा आपको होप करना पड़ेगा। और ऐसा तो आज के टाइम में कौन ही करता है, अनटिल अनलेस यू आर डैनी एल्वेस।
लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो देखो कल के एपिसोड में आई सेड कि 95% चांसेस हैं कि डॉनी वैन द बीक यहाँ पर क्रिस्टल पैलेस को ज्वाइन करेगा, लेकिन चीज़ें यार बहुत जल्दी उलटफेर हो गई, क्योंकि देखो फ्रैंक लैम्पार्ड इज ऑलमोस्ट सर्टेन कि वो एवर्टन का नया मैनेजर बनेगा। और उसके बाद मैंने देखो आपको कल भी बताया था कि एवर्टन उसको ट्रांसफर मार्केट में बैक करेगी, और ऐसे में डॉनी वैन द बीक अब पता चल रहा है कि एवर्टन ने अपने, देखो रिश्ते खराब हैं एवर्टन के और मैनचेस्टर यूनाइटेड के, लेकिन उन्होंने रिश्तों को साइड में रख के डील पे बात करी है और डील एग्रीड है, यानी कि क्रिस्टल पैलेस से भी एग्रीड है और एवर्टन से भी एग्रीड है। व्हाट इज एक्चुअली लेफ्ट इट ऑल अप टू डॉनी वैन द बीक। अब डॉनी वैन द बीक चाहे तो एवर्टन भी जा सकता है और डॉनी वैन द बीक चाहे तो क्रिस्टल पैलेस भी, और इसके रिगार्डिंग क्लियर फेवरेट यहाँ पर ये है कि आज ही सुबह डॉनी वैन द बीक ने अपना जो डिसीजन है वो एवर्टन के फेवर में दिया है कि एंटिल द एंड ऑफ द सीजन वो यहाँ पर एवर्टन का मिडफील्डर होने वाला है, विच इज़ एब्सोल्युटली आई थिंक अमेजिंग। क्रिस्टल पैलेस से एक लेवल और ऊपर चले जाएगा और वहाँ पर वो और भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल होगा, क्योंकि सही बताऊँ तो क्रिस्टल पैलेस से ज़्यादा खराब है हालत इस समय एवर्टन की। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी टॉटनहम हॉटस्पर की, जिनका तो इस समय क्लीन बोल्ड हो रहे हैं वो हर तरीके से। अब देखो यार सबसे पहले तो टॉटनहम हॉटस्पर आडामा ट्राओरे की डील को मिस कर गए और उसके बाद यहाँ पे लुइस डियाज वाली डील को मिस कर गए। लेकिन ऐसे में यार दो डील्स उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट होती हुई, सबसे पहले तो कुलुसेव्स्की से उन्होंने कुलुसेव्स्की को खरीद लिया फ्रॉम यूवेंटस, और आने वाले टाइम में आई थिंक बेंटनकोर की डील भी वो कंप्लीट कर लेंगे। प्लस मैंने आपको थोड़ा सा अपडेट दे दिया कि शायद से वो डेम्बेले के लिए भी जा सकते हैं, तो ये दो डील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यार देखो ये चीज़ तो एक्सपेक्टेड थी कि मेरे को पता था कि ये टॉटनहम हॉटस्पर करेगी। अब ये चीज़ आप एक कह सकते हो कि रिफ्लेक्स है, ये चीज़ उन्होंने हड़बड़ाहट में करी है, पर देखो ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एंटोनियो कॉन्टे ऐसा मैनेजर नहीं है जिसको आप बहला फुसला के ठीक है भाई देखो देखो भाई हम तो क्या कहते हैं हमने मेहनत करी थी लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम ट्रांसफर नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट 6 महीने बाद हम इसको ट्राई करेंगे। कॉन्टे ये सब नहीं सुनता, कॉन्टे को चाहिए 2 दिन के अंदर ही आप डील करो, और यहाँ पर डील करी है। अगेन यूवेंटस ने तो छक्का मारा है, क्योंकि ये दो प्लेयर्स ऐसे थे, आपको पता है कुलुसेव्स्की को तो बहुत पहले से सेल करना चाह रहे थे, जस्ट क्योंकि फेडरिको चिएसा इंजर्ड हो गया था, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे मामला अटका हुआ था कि भाई देखो उसको सेल करें या ना करें। लेकिन एट द एंड जब मतलब आपने दूसन लाहोविच खरीद लिया, आपने डेनिस जकारिया खरीद लिया, आपने बेंटनकोर को निकाल दिया, आपने कुलुसेव्स्की को निकाल दिया, भाई क्या छक्के मारे हैं इन्होंने, लास्ट के 5 ओवर जो खेले हैं ना इन्होंने, वो एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। लेकिन इसी के साथ मैं जाते जाते थोड़ा सा ग्रीनवुड वाली स्टोरी को भी टच कर देता हूँ कि उसके रिगार्डिंग मैं देखो हार्डली 1.5-2 घंटे हुए हैं जब मैंने वो वाली वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करी है। उसके बाद से भाई इतना ही हुआ है कि शायद से उसकी इंस्टाग्राम आईडी डिलीट हो चुकी है, और यहाँ पर जो ग्रेटर मैनचेस्टर की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने भी इस चीज़ के रिगार्डिंग ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेसन ग्रीनवुड, सॉरी डेम्बेले का नाम बोल रहा हूँ मैं, मेसन ग्रीनवुड के रिगार्डिंग जो भी केस है उसमें भाई बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन सीरियसली है। एक चीज़ जो मेरे को अच्छी लग रही है वो ये है कि थैंक गॉड कहीं ना कहीं होता है ना कि जब एक बड़े क्लब का बहुत बड़ा प्लेयर होता है तो उस मुद्दे को, वो डिमिनिशिंग मुद्दा होता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा सीन अभी तक तो नहीं दिख रहा, एंड आई होप कि भाई मेरा क्लब यूनाइटेड ऐसी बकवास बिल्कुल भी ना करे। बिल्कुल भाई अपन को जितना एग्रेसिव हो सकते हैं उतना एग्रेसिव हो। हाँ देखो यार एक चीज़ मैं और भी कहूँगा कि काफ़ी मैंने पिछले एपिसोड में कॉमेंट पढ़ रहा था, मैं सारी कॉमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें कुछ लोग थे कि ठीक है दिव्यांश भाई इतना रिएक्शनरी होने की ज़रूरत नहीं है, अभी दोनों साइड ऑफ द स्टोरी हमको नहीं पता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक्स है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है। देखो यार मैंने तुम्हें तब भी कहा था यू नो बीइंग पेशेंट इज समथिंग एल्स, एंड किसी को यू नो गोल्ड डिगर टैग करना इज समथिंग एल्स। काफ़ी लोग कह रहे हैं वो एक्स है तो उसका देखो यार ऑडियो टेप मैंने पिछले एपिसोड के पिन कमेंट में डाल दिया, डू मेक श्योर कि आप उसको जाके सुने। मैंने यही कहा था देखो कि मैं भी बिल्कुल वेट करूँगा, मैं भी भाई अपने सेंसेस में वेट करूँगा कि ठीक है आई विल वेट, और अगर ग्रीनवुड के पास कुछ कहने को है तो अपन लोग सुनेंगे उस चीज़ को। लेकिन यार मतलब लाइक ऑडियो सुनिए यार सबने, एंड आई कैन लाइक इट्स वेरी हार्ड टू बी न्यूट्रल, यू कैन नॉट बी न्यूट्रल, यू हैव टू टेक द साइड। अब मेरी साइड विक्टिम वाली साइड है, आई होप शी इज सेफ।